तो आज का जो व्लॉग है वो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर पर एक व्लॉग डाला था। तो हालांकि ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आए, लेकिन एक एक कमेंट मेरे पास आया जिसमें उन्होंने कहा था कि तू अंधी है क्या, तुझे दिखता नहीं है कि जगह जगह हर न्यूज़ चैनल पे मतलब जगह जगह राम मंदिर के राम के स्वागत के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं उन भाई साहब से यही कहना चाहूँगी कि मैंने आपको लेकर के कुछ नहीं बोला, और मैंने उसमें साफ व्लॉग में बोला है कि मैं हर मीडिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो दिखा रहे हैं सिर्फ उनके बारे में बोल रही हूँ। और रही बात कि प्रभु श्री राम जी के आगमन के स्वागत को सीमा हैदर के इंटरव्यू से जोड़ना बहुत गलत है। मेरा वो था इंटेंशन उसको उससे जोड़ने का, वो सिर्फ ये था कि प्रभु श्री राम बहुत ऊंचे हैं और सीमा हैदर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, भाई साहब आप थोड़ा व्लॉग को ध्यान से देखो। अगर आप लोग रामचंद्र जी के बारे में दिखा रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के, तो बहुत 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 ही अच्छी बात है। मेरा कहना तो ये मानना तो ये था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि सीमा हैदर कोई कुछ है नहीं जिसको आप खामखा दिखा रहे हैं। ना तो वो किसी चर्चा का विषय होनी चाहिए, ना किसी उसका किसी मतलब हमारे देश से कुछ लेना देना है। वो एक परिवार से, छोटे से परिवार से उसका लेना देना है, तो वो परिवार तक ही उसे सीमित रखो और उसको वहीं तक ही सीमित रखो। अगर हाँ आप ये दिखाते कि उस पर केस चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, फिर तब भी एक चर्चा का विषय बनता, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं है। बस यही मेरा कहना था, तो इसको बात को आगे ना बढ़ाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सर्दी बहुत है, टेम्परेचर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो आप लोग संभल के रहिए। कोरोना की लहर भी दोबारा से आ गई है, तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसी दुआ के साथ मैं आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरे मतलब मन के दिल के बहुत करीब है, मेरी आत्मा के करीब है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन के उत्सव को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 22 जनवरी आने वाली है और 17 जनवरी से बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो आरंभ होने वाला है। तो आप लोगों से भी यही दुआ है हाथ जोड़ करके कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सब लोग तो वहाँ अयोध्या जा नहीं सकते उस दिन, इच्छा सबकी होगी, मेरी भी है, आप लोगों की भी होगी, लेकिन हमें माहौल को सही बनाए रखना है और सरकार को ऐसी कोई मतलब अपनी तरफ से कोई भी ऐसी परेशानी में नहीं डालना है कि जिनसे मतलब रामलला के आगमन के समारोह में कोई उल्लंघन हो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जैसा कि सरकार आदेश दे रही है उसका पालन करें और अपने आसपास के मंदिरों में जा कर के या घर में ही, मंदिर भी नहीं जा सकते, घर में ही दिवाली का सा माहौल बनाएं। तो हमने भी तैयारी कर रखी है पूरी, समय आएगा तो हम दिखाएं। 28 सालों बाद, वैसे के सालों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्थान पर, उनको एक तरीके से दोबारा से उनका घर मिल रहा है। अभी तक जो था कोर्ट के आदेश अनुसार उनके टेम्परेरी तरीके से उनकी पूजा होती थी और मतलब टेम्परेरी उनका मंदिर बना था, उसमें पूजा होती थी छोटी सी उस पर जगह पे, लेकिन अब जो है विशाल का मंदिर का रूप ले लिया है और उसमें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आसीन होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे इसको लेकर के भी बहुत जो माहौल बन रहा है वो बड़ा अजीब सा माहौल बन रहा है। जो राजनीतिक लोग हैं, मैं नहीं कहूँगी विपक्ष और पक्ष की पार्टियां, मैं सिर्फ उनको राजनीतिक लोग कहूँगी। तो कई लोग हैं जो बहुत गलत बातें कर रहे हैं, लोग हैं जो प्रभु रामचंद्र जी के निमंत्रण पर तक बात बनाने लग गए हैं। कुछ तो कहते हैं हमें निमंत्रण मिला नहीं, कुछ कहते हैं मिलेगा तो हम जाएंगे नहीं, और कुछ कहते हैं कि ये कौन होते हैं हमें निमंत्रण देने वाले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। अगर आपको निमंत्रण मिलता है तो आप कहते हैं हम जाएंगे नहीं, हम उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो भाई साहब जो भी हैं आप मेरी जो व्यूवर्स हैं बहुत समझदार हैं, वो समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। तो आप जो भी हैं, आप ये मत सोचिए कि आपने निमंत्रण ठुकराया है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम जी ने आपको ठुकरा दिया है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपको ठुकरा दिया है।
वो कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका क्या हर्ष होता है। तो वही आप लोगों के साथ हो रहा है, और शायद आगे इससे भी ज्यादा बुरा हो। तो आप ये मत कहिए कि आप निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, आप ये कहिए कि आप श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के काबिल ही नहीं है। आप अपने आप को समझते ही नहीं है उस काबिल, इसलिए आप निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। जैसे अभी एक ने कहा कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो मांसाहारी थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, तो वो क्या जंगलों में रहते थे, तो क्या वो वहाँ पे मेथी खाते थे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जनाब, आपने पहली बात तो ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को स्वीकार किया। चाहे आपने उन्हें मांसाहारी ही कहा, चाहे आपने उन्हें क्षत्रिय ही कहा, लेकिन आपने उनके अस्तित्व को स्वीकार किया। आपने माना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मांसाहारी और शाकाहारी की, तो आप क्या देखने गए थे? आप क्या उनके साथ रहते थे, या आपके कोई पूर्वज उनके साथ रहते थे जिन्होंने उन्हें देखा था मांस खाते हुए? और आप कहते हैं क्षत्रिय थे इसलिए मांस खाते थे। तो ये तर्क आपका मुझे तो सही लगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ और जहाँ तक मेरे आसपास के कुछ लोग भी क्षत्रिय हैं, और यहाँ तक मैं भी क्षत्रिय ही हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्षत्रिय मांस खाता है। तो मैं क्षत्रिय हूँ, जन्मजात क्षत्रिय हूँ, और ब्राह्मण कुल में मेरी शादी हुई है। तो मैं तो मांस खाती नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आपका ये कहना तर्क कि वो क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए वो मांस ही खाते होंगे, ये यहीं पर ही गलत हो जाता है अस्तित्व को। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं से तो जानकारी इकट्ठी करी है इस चीज की। तो पहला पॉइंट तो आपका वहीं फेल हो जाता है कि जो मतलब आपने खुद ही उन लोगों को जवाब दे दिया है जो ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है कि वो मांसाहारी थे। इसका मतलब वो थे, उनका अस्तित्व है, चाहे किसी भी रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो पहला जवाब तो आपने ही अपने साथियों को दे दिया। और एक जनाब हैं जो कहते हैं कि अगर किसी मरीज को अस्पताल जाना हो तो क्या उसका मंदिर से काम चलेगा? अगर किसी की टांग टूट जाएगी तो क्या वो मंदिर में पंडित जी के पास जाएगा? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा है, आप समझ रहे होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पिताजी जब जेल से बाहर आए थे तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? हालांकि वो भी पेशेंट थे ना, कभी एम्स में एडमिट हो रहे थे, कभी कहीं एडमिट हो रहे थे, पैरोल पे भी आए थे वो अपनी बीमारी को लेकर के। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि वो जेल से बाहर आते ही सबसे पहले कहाँ गए थे? क्या वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, या हनुमान मंदिर में गए थे? और रही बात मंदिर की और मतलब धार्मिक स्थल की और हॉस्पिटल की कंपैरिजन की, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का अपना महत्व है और धार्मिक स्थल का अपना महत्व है। आप अपनी आस्था के लिए धार्मिक स्थल पे जाते हैं और अपने इलाज के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हमें धार्मिक स्थल की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर भी अपने पेशेंट को जब देखता है, जब उसके बस में नहीं होता है, तो वो सबसे पहले यही कहता है, जहाँ दवा काम नहीं करती तो वो हमेशा दुआ ही करने के लिए कहता है। वो हमेशा ये कहता है कि जहाँ तक होगा, मेरे से संभव होगा मैं करूँगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो आप इस बात को तो छोड़ दीजिए कि हॉस्पिटल और धार्मिक स्थल में आप कंपेयर। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे, ये देश चलाने की बात करते हैं और इनको बोलने तक की तमीज नहीं है। कहते हैं राम जी को उनकी माता ने किस कमरे में जन्म दिया था? क्या साक्ष्य है? अरे अगर साक्ष्य नहीं होता तो हमारी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने गर्भगृह को भी सही ठहराया, राम मंदिर को भी सही ठहराया। आप समझते हैं आप क्या बोल रहे हैं? बस अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर से जो मन में आता है वो बके चले जा रहे हैं।
तभी तो आप जैसे लोगों का हर्ष क्या होता जा रहा है। अरे किसी के धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत करो, किसी की आस्था को ठेस तो मत पहुंचाओ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं ना उल जलूल, उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर लग रहा होगा कि हमने प्रभु रामचंद्र जी के निमंत्रण को ठुकराया है, उनके समारोह के आगमन समारोह के निमंत्रण को ठुकराया है, कहीं प्रभु रामचंद्र जी हमसे नाराज ना हो जाएं। अंदर ही अंदर उनके अंदर चल रहा होगा मन में ये सब। लेकिन क्या, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर से जो मन में आता है वो बोलते रहेंगे। खैर छोड़ो, ऐसे लोगों की बातों पे क्या जाना। हम सब तो मिल करके बस अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन की तैयारी करते हैं धूमधाम से, और दिखाएंगे पूरे विश्व को कि सनातन की क्या महिमा है, क्या परंपरा है सनातन की, क्या महिमा है, क्या प्रतिष्ठा है सनातन की। तो दोस्तों जुट जाओ अभी से, क्योंकि दिन है बहुत कम और तैयारी करनी है बहुत ज्यादा। तो आओ सब मिल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन के समारोह की धूमधाम से तैयारी करते हैं। जिससे जो बन सके, जैसा बन सके वैसी तैयारी करो। हर घर जाओ, सबको निमंत्रण दो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन का, और उनको कहो कि दिवाली का जश्न मनाने की तैयारी करो। काउंटडाउन शुरू होता है, आज हो गई आपकी 6 तारीख, काउंटडाउन स्टार्ट होता है, अब दिन है बहुत कम। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।